सही है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, और एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन को एडिशन करना पड़े, तब आपका ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हेन एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, आपके पास दो फंक्शन जैसे एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, तो इससे अब मुझे ट्रांसफॉर्म क्या करना है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, दोनों फंक्शन को मैं ऐड कर दूंगा और इससे हमें एक नया फंक्शन मिल रहा है जिसको मैं एच एक्स बोल रहा हूँ। सही है ना। तो आज हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इस तरह के ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है ना, हमें कुछ स्टेप्स सॉल्व करने पड़े। उस स्टेप में अगर मैं स्टेप वन से बात करूं, सही है, तो स्टेप वन है हमारा कि अगर हमारे पास जो जी एक्स और एफ एक्स फंक्शन दिया है ना यहाँ पे, इन दोनों में से इन दोनों फंक्शन का मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू वो हम कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, जी एक्स। अब देखो दोनों में से ना, अब जब भी आपको इस तरह का कोई फंक्शन देगा तो दोनों में से एक फंक्शन का आप कैलकुलेट करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप दूसरा कैलकुलेट कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे जी लिया, तो इस जी फंक्शन का मैं मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं इसका मिनिमम वैल्यू ए है और मैक्सिमम वैल्यू बी है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है कि आपको तो एच एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एच एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो एच एक्स जी एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एच एक्स दे रखा है, प्लॉट द कर्व ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, एच एक्स इक्वल टू, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जी एक्स है ना, इस जी एक्स की जगह पे मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। तो इसका जो एक्सट्रीम वैल्यू आ रहा है, तो इसका एक्सट्रीम वैल्यू किसके बीच में आ रहा होगा, देखो ये एक तो आपका एफ एक्स होगा, एफ एक्स मिनिमम वैल्यू जो होगा ना एफ एक्स प्लस ए हो जाएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा होगा एफ एक्स प्लस बी, ठीक है। तो मुझे मेरा जो ये ग्राफ आएगा ना, इस फंक्शन का ग्राफ आ रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पे एफ जी एक्स का हमने एक्सट्रीम वैल्यूज ले लिए। अब बची बात एफ एक्स की। तो एफ एक्स का ग्राफ मैंने ले लिया, उसके साथ ये, अब मुझे ये पता है कि भाई एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो ओवरऑल ग्राफ होगा वो इसके बीच में ही लाई करेगा, एफ एक्स प्लस ए से एफ एक्स प्लस बी के बीच में लाई करेगा। सही है। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि मेरा जी एक्स जो फंक्शन है वो कौन कौन से पॉइंट पे जीरो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा चेक जी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट पे हमारा जी एक्स जीरो होगा, तो जहां जहां पे जी एक्स जीरो होगा उस पॉइंट पे एच एक्स वाला जो फंक्शन है वो एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटे, हम किसका, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों फंक्शन को ऐड करके हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, तो वो हम 5 स्टेप्स देख रहे हैं। तो पहला स्टेप था हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स को दोनों में से कोई भी एक फंक्शन को आप जी एक्स ले सकते हो। तो किसी एक फंक्शन को जी एक्स लेके उसका एक्सट्रीम वैल्यू आपने निकाल लिया। फिर उसका जो एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो ग्राफ होगा या एच एक्स का जो ग्राफ होगा वो एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स प्लस बी के बीच में होगा। जहां जहां पे जी एक्स का वैल्यू जीरो होगा, वहां वहां पे मेरे जी एक्स का वैल्यू जीरो होने पे एच एक्स वाला फंक्शन एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जहां पे आपका जो आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर मैं मानता हूं कि जी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, तो जिस केस में आप देखो, क्योंकि एच एक्स वाला जो वैल्यू है ना बेटा, ये देखो एच एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। अब इस एफ एक्स में अगर मैंने कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करना शुरू किया, तो अब मेरा जो ग्राफ होगा, यहाँ पे जो ग्राफ होगा है ना, वो एफ एच एक्स का ग्राफ एफ एक्स से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि एच एक्स शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स। और नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप 5 कि व्हेन जी एक्स इज लेस देन जीरो,
तो उस केस में एच एक्स का जो वैल्यू होगा वो एफ एक्स से कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज हैं। सही है, आपके स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 हमने देखे। अब मैं क्या क्या काउंट आपको दिमाग देखो होना चाहिए। वैसे देखने पे तो 3 ही स्टेप है वो। पहली चीज ये कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, दोनों में से जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसमें से एक फंक्शन को जी एक्स लो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लो, उसके बाद एच एक्स दे रखा है, फिर स्टेप 3 में आपको जी एक्स इक्वल टू 0 करना है, ग्रेटर देन 0 करना है, लेस देन 0 करना है। सही है, चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्लॉट द कर्व ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो x प्लस साइन एक्स मुझे फंक्शन दिया। अब मैं जानता हूं कि इसमें जो x फंक्शन है, तो x तो देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का जाएगा। तो अगर मैं इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं तो वो देखो वो गलत नहीं ले सकते ना। अगर आप लेते भी हो तो आप देखो कि इस जगह पे आप मिस्टेक करोगे, है ना, क्योंकि अगर मैं साइन एक्स के साथ इंफिनिटी ऐड कर दूं, इंफिनिटी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूं, जी एक्स फंक्शन किसको ले लूं, है ना। तो मैंने साइन एक्स वाला जो फंक्शन है, इस साइन एक्स फंक्शन को जी एक्स ले लिया। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो साइन एक्स फंक्शन का हम क्या जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो मुझे साइन एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब मेरा जो फंक्शन है y, तो अब देखो मेरा जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा वो किसके बीच में लाई करेगा। तो अगर sin x इसके बीच में लाई करता है, ठीक है ना बेटे, तो मैं क्या करूं, आपका इस पूरे में जो x है ऐड कर देता हूं। तो एडिंग x ऑन होल इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलने वाला है, -1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स। इसका मतलब मेरा जो फंक्शन y है या ओवरऑल फंक्शन y है ना, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ये 1 प्लस एक्स और x माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। सही है, तो अब क्या करना है, मुझे इसके बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब देखो एक पॉइंट मिल गया ना, यहाँ से स्टेप 1 वाला चीज क्लियर हो गया हमारा। स्टेप 1 में यही दिया हुआ था, तो स्टेप 1 हमने क्लियर कर लिया कि भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पुट कर दो और मेरे ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ है इसी के बीच में लाई करेगा, है ना। तो देखो प्लॉट द कर्व ऑफ एच एक्स, और एच एक्स किसके बीच में लाई करेगा, एफ एक्स प्लस ए एफ एक्स प्लस बी। ठीक, अब मुझे ये देखना है कि मेरा जी एक्स फंक्शन कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो मैं क्या जानता हूँ, जी एक्स मेरा साइन एक्स है, और साइन एक्स वाला जो फंक्शन होगा, है ना, तो ये साइन एक्स फंक्शन कहाँ पे जीरो होता है, मल्टीपल ऑफ पाई। तो साइन एक्स इक्वल टू 0 या आपका होगा, तो उस केस में मेरा y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सही है, और मैं ये जानता हूँ कि साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होने वाला है, मल्टीपल ऑफ पाई पे। x जब मल्टीपल ऑफ पाई होगा, सॉरी पाई, या x बिलोंग टू, मैं क्या कह दूं, n पाई। ठीक है, तो x इक्वल टू n पाई पे मेरा जो y फंक्शन होगा वो y के इक्वल होगा। ठीक, उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि किस रेंज में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा। सही है, तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम, है ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक्स प्लस 1, तो ये वाला जो वैल्यू देखो बेटे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। अच्छा, इससे पहले इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अगर हम बोले तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन, और y इक्वल टू एक्स लाइन में 1 ऐड किया है, 1 सब्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब 1 शिफ्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, 1 शिफ्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सही बेटे, तो अभी क्या है, सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहां से आपका y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आपका काउंटिंग 1 2 3 इस तरह से ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज आपकी, और सिमिलरली इधर 1 2 3। ठीक है, अब क्या करना है, मेरा जो ग्राफ है ये तो y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई। तो y इक्वल टू एक्स लाइन में अगर मैं यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है इसमें 1 ऐड करूंगा, तो देखो y का वैल्यू 1 शिफ्ट हो जाएगा।
तो अभी x का वैल्यू यहाँ 0 है, 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पूरे ग्राफ को 1 अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा तो ये ग्राफ कहाँ से जा रहा होगा, अभी देखो सभी जितने भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ऊपर चले जाएगा ग्राफ आपका। ठीक है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इस ग्राफ का जो वैल्यू है ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना, हर एक वैल्यू में 1 शिफ्ट हो गया। और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो आपका जो वैल्यू होगा, हाँ इस तरह से जा रहा होगा, ठीक, और नीचे भी इस तरह से वैल्यूज जा रहे होंगे। ये हो गया आपका x y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, सही है ना, ये हमारे वैल्यूज आ गए बेटे। अब क्या बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका x प्लस 1 और x माइनस 1 ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो अब मेरा जो ग्राफ होगा यहाँ पे y इक्वल टू या साइन एक्स प्लस एक्स का जो ग्राफ है वो इन एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, इस एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में लाई करेगा। और इसके साथ साथ क्या है, जहां जहां पे मेरे x का वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहां वहां पे मेरा जो फंक्शन है, सही है, ओवरऑल जो फंक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सही है, वो आपका y इक्वल टू एक्स बन जाएगा, है ना। तो जहां जहां पे मल्टीपल ऑफ पाई है, तो मल्टीपल ऑफ पाई की अगर मैं बात करता हूं इस ग्राफ में, तो सबसे पहले वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, पाई बाय 2। सही, तो हम डायरेक्टली पाई पे जाते हैं। तो अगर मैं पाई पे जाऊं तो पाई का मतलब 3.14 समथिंग, तो 3.14 मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा वैल्यू है। जब 3.14 होगा पाई का वैल्यू आ रहा होगा, तो उस पाई के वैल्यू पे मेरे फंक्शन जो होगा ना, ओवरऑल फंक्शन, वो रिड्यूस होके y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे, सही है, या y इक्वल टू एक्स पे या ओरिजिन पे आपका फंक्शन 0 ही है साइन x का वैल्यू। उसके बाद फिर 6.28 समथिंग यहाँ कहीं पे हम चले जाते हैं, तो ये हमारा 6.28 है। यहाँ 2 पाई पे भी साइन x का वैल्यू 0 होगा, तो मेरा फंक्शन रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, आपका y इक्वल टू एक्स लाइन बन जाएगा। अब यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक का के बीच का जो ग्राफ है वो मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। सही है, मैं ये जानता हूं कि साइन एक्स का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपकी, कि अगर मैं x में, यहाँ जो x है, इस x के साथ में जो साइन x का वैल्यू ऐड कर रहा हूं, और ये साइन x 0 से पाई वाले वैल्यूज के लिए अगर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा ये y इक्वल टू एक्स लाइन से ऊपर लाई करेगा। तो अगर ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन से ऊपर लाई करेगा, तो आप देखो यहाँ से इस पॉइंट से इसका जो ग्राफ है यहाँ तक का, वो समथिंग इस तरह से फॉर्म हो रहा होगा, है ना। यहाँ से आपकी लाइन जाएगी और इस तरह से जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 तक का क्या होगा, वैल्यू आपका साइन का इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। तो जहां पे पाई बाई 2 होगा वहां पे उसका वैल्यू एक्सट्रीम हो रहा होगा। सही है, तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट से आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या है आपका, पाई से 2 पाई के बीच में अगर मैं बात करता हूं, तो पाई से 2 पाई में क्या है, साइन निगेटिव होता है। अगर साइन निगेटिव होगा तो आप देखो क्या है कि इस फंक्शन में से कोई वैल्यू अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे, तो अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। तो अब ये फंक्शन यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अभी आपका ग्राफ जो होगा वो किस तरह से फॉर्म होगा, ऐसे। ठीक है बेटे, सिमिलरली अब हमने 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बना लिया है साइन का, और साइन का जो ग्राफ है ये इसके साथ क्या होगा, रिपीटेड वे में जा रहा होगा। तो क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, तो सिमिलरली जैसे यहाँ पाई है, इसी तरह से यहाँ पे आपका वैल्यू माइनस ऑफ पाई मिलेगा, और माइनस ऑफ पाई से फिर समथिंग माइनस ऑफ 2 पाई होगा। तो जैसा ग्राफ इधर फॉर्म किया है वैसा ही ग्राफ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी फॉर्म करूंगा, और उसके बाद फिर आपका ग्राफ 2 पाई में इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि साइन एक्स प्लस एक्स का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। तो इस ग्राफ की अगर हम नेचर की बात करते हैं ना, कि एक्स प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ के नेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हर एक पॉइंट पे अगर वैल्यू इंक्रीज होते हुए जाता है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
अगर कुछ पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है ना, फिर उसके बाद कांस्टेंट ही रह रहा है, तो ऐसे ग्राफ को हम इंक्रीजिंग बोलते हैं बस। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारा ग्राफ इसका। तो कभी भी आपको x प्लस साइन एक्स का ग्राफ अगर पूछा जाएगा तो आप इस तरह से जो लाइन है उसमें टिक करोगे कि भाई ये हमारा ग्राफ होगा। तो इसके इसके हमारे पास नेचर में हमें क्या समझ में आया कि भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग हो रहा है ना वो इस x की वजह से हो रहा है, क्योंकि x का वैल्यू जैसे जैसे हम x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते जाएंगे, ये x का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए जाएगा। सही है, तो वो वैल्यू हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। साइन एक्स का वैल्यू पीरियडिक है, वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, मगर इसका जब इसके साथ में ना आपका जो x है उसके साथ में आप ओवरऑल वैल्यूज देखोगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा होगा, इस वजह से आपका इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट ग्राफ का जो नेचर होगा इसमें उसकी। तो अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इसमें, टाइप 2, व्हेन fx एंड gx। ठीक है, ये दो फंक्शन आपको दे रखे हैं और मैं इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ किसमें, fx मल्टीप्लीकेशन ऑफ gx, इस फंक्शन में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो पहले आपका फंक्शन एडिशन हुआ था, तो अब हमने कैसा फंक्शन देखने जा रहे हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए भी कुछ हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं। तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँ तो सेम स्टेप सेम ही रहेंगे आपके। फर्स्ट स्टेप है हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम किसी भी एक फंक्शन का। तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ gx फंक्शन। ठीक है, मैं gx लेके चल रहा हूँ, आप अपने कॉमन सेंस का यूज करोगे कि किस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे। फिर क्या करना है, जैसे हमने वहां पे स्टेप किया था सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि आपका जो एच एक्स फंक्शन होगा, एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी एक्स, इसका जो ग्राफ होगा, अगर मैं ये मानूं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ना जी एक्स का, वो वैल्यू क्या है, ए से बी के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका जो फंक्शन होगा इज लाई, एच एक्स जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ होगा इज लाई बिटवीन, ठीक, ये किसके बीच में लाई करेगा, a मल्टीप्लाई ऑफ एफ एक्स एंड b मल्टीप्लाई ऑफ जी एक्स। ठीक है, सॉरी, b मल्टीप्लाई ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो इसके बीच में अब मेरा ग्राफ लाई करने वाला है। फिर मुझे थर्ड स्टेप क्या देखना है कि मेरा जो जी एक्स फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे जीरो होगा। तो चेक जी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जी एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, जहां जहां पे जी एक्स जीरो होने वाला है वहां पे एच एक्स वाला जो फंक्शन है इसका वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स मल्टीप्लाई समथिंग जीरो होगा, तो यहाँ पे फाइनली एच एक्स का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। सही है, इसमें जो फेमस ग्राफ है आपका जो आता है आपका, है ना, तो वो ग्राफ है मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। ठीक है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं, sketch the graph, sketch the curve of एच एक्स इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैंने क्या देखा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन से अगर हम थोड़ा सा समझे तो हम ये जानते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है वो एक्सट्रीम वैल्यू तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर हाँ साइन एक्स का जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या जानता हूँ कि भाई साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सही है बेटे, तो ये मुझे समझ में आ गया। अब इसके बाद मुझे एक्सट्रीम वैल्यू तो पता चल गया और मुझे ये भी समझ में आ गया है यहाँ से कि भाई इसका एक्सट्रीम वैल्यू ये हो गया। तो अब देखो एच एक्स का जो ग्राफ होगा ना वो ग्राफ किसके बीच में लाई करेगा, तो क्या मैं x मल्टीप्लाई 1 करूंगा, एक तो ये लाइन होगी, और अगर मैं x की मिनिमम वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम हो गया, सही है ना, और मिनिमम वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो मिनिमम क्या होगा, x मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1, यहाँ से -x मिलेगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, तो मुझे एक्सट्रीम वैल्यू जो है hx का जो ग्राफ है वो x तक का जाएगा और -x तक का जा रहा होगा। तो अब देखो ये जो फंक्शन है इसको मैं y कह दूं तो ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x लाइन है। सही है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x लाइन ड्रॉ करनी है। तो ठीक है, हम ड्रॉ कर देते हैं x y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x लाइन।
तो यहाँ पे आपका ये हो गई x एक्सिस, ठीक, और ये y एक्सिस। अब क्या करना है, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो y इक्वल टू एक्स लाइन आपका क्या होगा, यहाँ पे जितने भी स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं इस स्क्वायर के ब्रैकेट से पास होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से आपकी लाइन पास होगी, ठीक। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन। सिमिलरली जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, इसी तरह से मैं y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ड्रॉ कर दूंगा। माइनस एक्स लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये ऐसे हमारा माइनस एक्स लाइन जाएगा। तो जो डायगनल्स है ना, मैं डायगनल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये हमने डायगोनल को कनेक्ट करके इसका माइनस एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका ग्राफ देखो, ये जो लाइन है वो गलत हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। डायगोनली जाएगा तो आप इस तरह से जा रहा हूँ, है ना बेटे। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स लाइन, ठीक। तो दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब मेरा जो ग्राफ है, मुझे क्या समझ में आया कि मेरा ग्राफ जो है वो इन दोनों लाइन के बीच में लाई करेगा, सही है। तो ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी ग्राफ की। अब मैं इसके साथ साथ क्या जानता हूं कि जो आपका फंक्शन है एच एक्स, तो एच एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है। तो जहां जहां पे साइन एक्स जीरो होगा, मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई पे ना, ठीक है। तो एन पाई पे साइन एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है। तो अगर साइन एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो एच एक्स भी जीरो होगा। तो एच एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो होगा कहाँ पे, व्हेन एक्स बिलोंग टू एन टाइम्स ऑफ पाई, मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई। तो जहां जहां पे x मल्टीपल ऑफ पाई देगा वहां पे मेरे फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा। तो पहले मैं जीरो को प्लॉट करता हूँ। तो आपका जहां पे जीरो वैल्यू है इस जगह पे जीरो रहेगा, फिर आपका पाई पे जीरो होगा, 2 पाई पे जीरो होगा, 3 पाई ले लेते हैं यहाँ जीरो होगा, ठीक है। 4 पाई तक का मैं वैल्यू ले लेता हूँ, 4 पाई पे जीरो होगा। सिमिलरली -पाई, -2 पाई, -3 पाई और -4 पाई। तो ये मैंने वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब आप ये देखो, जब मैं जीरो से पाई की बात, ये तो मुझे मिल गया जहां पे मेरे एच एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो है। अब जीरो से पाई तक का जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ का नेचर कैसा जा रहा होगा जीरो से पाई तक का की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखो कि होगा क्या, एक्स का वैल्यू ना कंटिन्यूसली जीरो से पाई तक का कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसके बीच में, और मेरा जो साइन एक्स वाला वैल्यू है, साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच, मीन्स एक डेसिमल नंबर होगा। तो आप ये सोचो कि कभी मैं वन नंबर को, किसी भी नंबर को ना, जैसे 1 है, 1 को मैंने किसी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या करेगा, इसकी ओवरऑल वैल्यू को वो डिक्रीज कर देगा। 2 मल्टीप्लाई अगर 0.1 कर देता हूं तो डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा होगा। तो साइन एक्स के मल्टीप्लीकेशन के बाद हुआ क्या कि यहाँ पे देखो ये वैल्यू y इक्वल टू एक्स है, मगर साइन एक्स एक डेसिमल नंबर दे रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगा, कुछ वैल्यूज निगेटिव होंगे। तो इस रेंज में क्या हो रहा होगा, जहां मगर है तो डेसिमल ही, है ना। तो ये क्या करेगा, ओवरऑल इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर देगा। तो अब मेरा यहाँ से जो ग्राफ है, ये जो लाइन आपका y इक्वल टू एक्स है, इससे नीचे ही आएगा, ठीक है। तो जीरो से पाई के बीच में क्या हो रहा है, इसके नेचर को हम पहले डिस्कस करते हैं। इसके बीच में एक पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे π/2। तो इस π/2 से पहले साइन एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 से कम होगा, सही है। तो 1 से कम वैल्यूज में, और जैसे ही π/2 होगा उस केस में 1 हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू 1 होगा तो क्या मेरा एच एक्स का जो ग्राफ है वो x के इक्वल होगा, मीन्स y इक्वल टू एक्स लाइन। तो इस पॉइंट पे मेरा जो ग्राफ है x मल्टीप्लाई साइन एक्स, वो y इक्वल टू एक्स लाइन को टच करेगा। सिमिलरली पाई से इसके बीच में जहां पे 3π/2 होगा उस पॉइंट पे भी मेरा जो ग्राफ है वो किस लाइन को टच कर रहा होगा, ठीक है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स लाइन को, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव को टच कर रहा है, सही बेटे। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। मैं जानता हूँ यहाँ से मेरा ग्राफ जो होगा यहाँ तक का आना है, ठीक। तो होता क्या है, इसका जो नेचर है, अगर तुम ऐसे करके बनाओगे ना तो देखो ये इधर आ जाएगा और इधर तो आ नहीं सकता मेरा ग्राफ, सही है। तो ये कुछ गलत हो रहा होगा, कैसे ग्राफ जाएगा इसके बीच में। तो होता क्या है, यहाँ पे आपके ग्राफ का नेचर ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट के बाद से आपका जो ग्राफ है पाई तक का इस तरह से जाता है।
यहाँ से आपका ग्राफ ऐसे जाएगा और फिर आपका ग्राफ यहाँ से, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा आफ्टर पाई, तो आप देखो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पाई तक का ऐसे होगा, फिर अप टू 2 पाई तक का फिर से इंक्रीज होगा, इसके बाद से धीरे धीरे करके इंक्रीज होकर आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ग्राफ जा रहा होगा। तो अब क्या है, क्योंकि x मल्टीप्लाई साइन एक्स में आप ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे x क्या होगा, इस तरफ आने पे यहाँ पे जब अगर आता हूं मैं, तो यहाँ पे x निगेटिव हुआ और साइन एक्स भी निगेटिव हो गया, तो ओवरऑल फंक्शन मेरा अभी भी x इंटू साइन एक्स ही रहेगा। तो जैसा ग्राफ इस तरफ फॉर्म हुआ है वैसा ही ग्राफ इधर भी फॉर्म होने वाला है, क्योंकि व्हेन x, मैंने क्या बोला था, अगर आपका जो ग्राफ है, जैसे हमने क्या देखा ना, एफ एक्स इक्वल टू, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, मॉडुलस ऑफ x, तो मैंने ये कहा था कि व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड द ग्राफ रिमेन सेम, ठीक है, या इक्वेशन रिमेन सेम, तो आपका जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। इसकी हमने बात की थी, और आप देखते भी हो कि यहाँ पे ग्राफ जैसा इधर होता है वैसे ग्राफ इधर आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूँ, तो माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स, और मैं क्या जानता हूँ, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो सेम इक्वेशन मिल गई हमें, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो आपका जो ग्राफ है यहाँ पाई बाई 2 पे इस वाले पॉइंट पे सिमिलरली ऐसे जाएगा, इसके बाद इस तरह से ग्राफ जा रहा होगा, और आफ्टर दैट 3 पाई बाई 2 पे ग्राफ आपका इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है ना बेटे, तो आपका ग्राफ फिर आप देखो ऐसे करके इंक्रीज होगा, फिर आपका डिक्रीज हो रहा होगा, और ये इस लाइन के बीच में आ रहा होगा, और जहां जहां पे मल्टीपल ऑफ, जहां जहां पे आपका मल्टीपल ऑफ और पाई होगा ना, पाई बाई 2, तो 2n+1 पाई बाई 2 हो रहा होगा, उन सभी वैल्यूज पे मेरा जो फंक्शन है वो या तो y इक्वल टू एक्स लाइन को टच करेगा, या y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को टच कर रहा होगा। ठीक है, सही है। तो ये देखो, तो आप क्या देख रहे हो, आपका जो ग्राफ है इसका जो एम्पलीट्यूड बोलोगे ना इसको, ठीक है, जैसे जैसे इसका वैल्यूज बढ़ता है, तो यहाँ पे इस ग्राफ का देखो, ये जो वैल्यूज है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे भी आपका वैल्यूज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ फॉर्म होता है किसका बेटे, एक्स इंटू साइन एक्स का। तो जेई में जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस आपसे ग्राफ पूछेगा, 4 तरह के ग्राफ दिए होंगे, उसमें से ये पूछेगा विच वन ऑफ द ग्राफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें इतना ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट इसमें ग्राफ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है आपका y इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सर वो x इंटू साइन एक्स का ग्राफ एक बार फिर से समझाना। ठीक है बेटे, तो इसमें आपको 2 लाइन मिली है ना, क्या रूल है हमारे पास बेसिक, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है ना, तो देखिए क्या है ग्राफ, सेम इसी तरह से अभी x मल्टीप्लाई हुआ था, अब मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, सही है, तो x से डिवाइड करूंगा तो मेरा ग्राफ क्या होगा, अभी भी सेम चीजें हैं, मैं क्या जानता हूँ, x किसी एक का मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता हो या मिनिमम वैल्यू पता होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन x है जिसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैं जानता हूँ, सही है। और अब बात है कि मेरा जो ये ग्राफ होगा, अब इसमें क्या है, x से डिवाइड करना है, तो x से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो आप सोचो आपका जो ग्राफ होगा ना साइन x, वो -1/x से 1/x के बीच में लाई कर रहा होगा, तो मेरा जो ग्राफ है वो इसके बीच में लाई कर रहा है ना, तो y का वैल्यू ये हो गया समथिंग। ठीक, मैं क्या करूं, y इक्वल टू 1/x
और y इक्वल टू -1/x का ग्राफ ड्रॉ कर दूं। और आप जानते हो कि इसका ग्राफ ये रेसिप्रोकल फंक्शन है और ऐसे फंक्शन का ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। सही है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आप देखिए आपका ग्राफ कैसे मिलने वाला है। ठीक, तो ये हमारे पास x और y एक्सिस हो गई। एक्स वाई एक्सिस, तो एक्स वाई इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि इसका जो ग्राफ होता है वो समथिंग इस तरह से होता है ना, और सिमिलरली ऐसा ही ग्राफ यहाँ जा रहा होगा। तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ। और दूसरा जो ग्राफ है वो है एक्स वाई इक्वल टू -1, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ऐसा ग्राफ फॉर्म होगा और इस तरह का ग्राफ फॉर्म होगा। तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू -1। देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक एक्सिस पॉजिटिव है और एक एक्सिस नेगेटिव है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे एक एक्सिस पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, मगर इसके लिए ये और ये दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए ओवरऑल पॉजिटिव देगा। तो आपका एक्स वाई इक्वल टू 1 का एक्स वाई इक्वल टू 1 और एक्स वाई इक्वल टू -1 दोनों का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो ग्राफ है साइन एक्स बाई एक्स वो इन दोनों ग्राफ के बीच में ही लाई करेगा। ठीक, तो इस ग्राफ को ना थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ क्योंकि सिमेट्रिक होगा आपका ग्राफ। सिमिलरली इस तरह से ग्राफ आ रहा है ना, जैसा ग्राफ ऊपर फॉर्म हुआ है वैसे ही ग्राफ यहाँ भी फॉर्म होगा, और इस तरफ भी हम ऐसे ही ग्राफ फॉर्म कर देते हैं। ठीक, हाँ बेटे, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। सही है, तो मेरा जो ग्राफ आने वाला है ना वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो पहली बात तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि भाई y इक्वल टू 1/x और दूसरा जो फंक्शन है मेरा y इक्वल टू -1/x। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेरा ग्राफ लाई करेगा। सही है, अब इन दोनों के बीच का मतलब क्या है, इसके बीच का एरिया तो ये हो गया। ठीक है, तो अब मेरा जो ग्राफ है वो इनके बीच में लाई कर रहा है, हाँ, इन दोनों के एरिया के बीच में। सही है, तो इसके बीच में और इसके बीच में लाई करेगा, तो ये यही वाला एरिया हो गया मिड वाला। तो अब देखो किस तरह से होगा, मैं क्या जानता हूं इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं यहाँ पे, इसको समझना आप। साइन एक्स का जो वैल्यू है वो तो डेसिमल है ही, फ्रैक्शन वैल्यूज देगा। सही है ना, अब x का जो वैल्यू है तो x का जो नेचर होता है ना वो आप जानते हो कि -1 से 1 के बीच में कुछ और होता है और आफ्टर 1 कुछ और होगा, है ना। तो आफ्टर 1 की अगर मैं बात करता हूँ कि आफ्टर 1, तो आफ्टर 1 क्या होगा, जैसे मेरा कोई फंक्शन है तो मैंने क्या किया, 2 यहाँ पे आफ्टर 1 का मतलब क्या है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यूज क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा आफ्टर 1। मगर बिफोर 1 क्या हो रहा होगा, बिफोर 1 में आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज, देखो 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में कहता हूं कि बिफोर 1, ठीक, या x बिलोंग टू, व्हेन x बिलोंग टू 0 to 1, ठीक, तो 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा होगा, देखो तो यहाँ पे sin x तो डेसिमल था ही, अब मेरा x भी डेसिमल है। तो अगर x का वैल्यू डेसिमल होगा, ठीक है, और आप भी जानते हो कि जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो, अब डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू जैसे 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, 0.4 समथिंग इस तरह से कोई वैल्यू आप लेते जाओगे। तो जैसे यहाँ पे 0.1 ले रहा हूँ, 0.001 लूंगा, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो मेरा लार्ज हो जाएगा। और जैसे जैसे ये वैल्यू 0 के पास जा रहा होगा, ये यहाँ आने वाला जो ओवरऑल वैल्यूज होगा वो कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी को जा रहा होगा।
बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्या पता है कि sin x बाई एक्स वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे x की जगह अगर 0 पुट करूंगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है? तो उस पॉइंट को मैं क्या करूँ, छोड़ दूं, जहां पे ये अनडिफाइन हो रहा है, ठीक? तो यहाँ पे, क्योंकि जहां पे अनडिफाइन होगा उस पॉइंट को आपको कंसीडर नहीं करना है, तो जहां पे 0 होगा इस वाले पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा होगा, यहाँ से इन्फिनिटी को जा रहा होगा, तो उस पॉइंट को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। अब बात करते हैं उसके बाद और जो पॉइंट होंगे उनके साथ क्या नेचर हो रहा होगा ग्राफ का, ठीक है? तो उसके बाद हम इसके -1 से 1 के बीच का जो ग्राफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम ले लेते हैं -π/2, अभी अच्छे से देखना, -π/2 ले रहा हूँ, -π ले रहा हूँ, -3π/2 ले रहा हूँ, ठीक है? ये सब वैल्यूज हैं, -2π। सिमिलरली इधर भी आपका जो वैल्यू होगा वो आपने π/2 ले लिया, पाई ले लिया, 3π/2 लिया, ये हमारे डिसाइडिंग पॉइंट है ना sin x के, तो ये 2π हो गया, ठीक? तो आप देखो क्या है, पाई पे sin x का वैल्यू 0 होता है। अगर sin x का वैल्यू 0 हुआ, अब x का वैल्यू पाई है, तो 0/पाई की अगर मैं बात करूंगा तो वो 0 ही होगा। तो इस वाले पॉइंट पे एट पाई मेरे फंक्शन का जो वैल्यू है, एट पाई पे मेरे फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा होगा। सिमिलरली 2π पे भी क्या होगा, 0 होगा। सही है? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे, टेन एट एक्स इक्वल टू पाई, तो एक्स इक्वल टू पाई पे 0/पाई होगा, उसका वैल्यू 0। एट एक्स इक्वल टू 2π पे 0/2π, तो वो आपका 0 होगा। एट एक्स इक्वल टू π/2, तो π/2 पे आपका क्या है, sin x का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई π/2, तो ये 2/पाई हो गया। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू 3π/2, यहाँ पे sin x का वैल्यू -1 होता है, तो -1/3π/2, ये 2/3π। तो आप क्या देख रहे हो, देखो बेटे यहाँ पे जब भी मल्टीपल ऑफ पाई होगा, सॉरी मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा होगा यहाँ पे, तो ऊपर तो 2 आएगा क्योंकि π/2 है डिनोमिनेटर में, तो यही 2 आपका न्यूमिनेटर में आने वाला है। अब ये पाई होगा, 3π होगा, 5π होगा, 7π होगा, ऐसे करके होगा, तो अब डिनोमिनेटर का वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है और ऊपर न्यूमिनेटर में 2 ही फिक्स है। तो अब क्या है कि ओवरऑल वैल्यू जो ये है ये डिक्रीज ही होते जाएगा। तो आपका ग्राफ का जो नेचर है आप देखो, इसीलिए कंटिन्यूअसली इसके बीच का जो वैल्यूज है ना वो डिक्रीज होने वाला है अभी ग्राफ का, और यहाँ पे भी डिक्रीज होने वाला है, ठीक? मुझे अब देखो क्या है ग्राफ, तो मैं पहले π/2 पे देखता हूँ, तो π/2 पे मेरे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2/पाई, तो यहाँ π/2 पे 2/पाई मेरे फंक्शन का वैल्यू होगा। सही है? तो ये 2/पाई मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये जो हो गया है ना बेटे, और आप देखो ये इसी के ऊपर लाई करेगा। अगर मैं x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना होगा, अगर x का वैल्यू मैं π/2 पुट करूं, तो आप देखो यहाँ पे अगर आपने π/2 पुट किया तो ये 2/पाई हो जाएगा, तो आपको क्या π/2 पे यहाँ पे एक पॉइंट मिला। सिमिलरली 3π/2 पे इस पे एक पॉइंट मिलेगा। -π/2 पे sin x का वैल्यू भी निगेटिव, और देखो sin x का वैल्यू भी निगेटिव होगा, -π/2, और ये भी आपका -1, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो -π/2 पे आपके फंक्शन का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, -3π/2 पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट मुझे मिल गए, मैंने इसको प्लॉट कर लिया। अब मैं क्या जानता हूँ, पाई पे फंक्शन का वैल्यू 0, -पाई पे फंक्शन का वैल्यू 0, 2π पे 0 और इस पॉइंट पे 0, ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब मुझे ग्राफ, एक रफ ग्राफ फॉर्म हो रहा है कि भाई पाई पे 0, यहाँ से आपका ग्राफ आएगा, और ग्राफ यहाँ से आने के बाद क्या हो रहा होगा, समथिंग पाई पे 0 जा रहा होगा। यहाँ से मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, इसके बीच का ग्राफ। सही है, उसके बाद यहाँ पे आपका ग्राफ नेगेटिव है, तो देखो साइन एक्स का जो ग्राफ का नेचर है ना वो चेंज नहीं होने वाला, वो वैसे ही रहेगा जैसे हम साइन का ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद इस पॉइंट के बाद क्या है, ग्राफ इधर आएगा आपका, फिर आपका ग्राफ समथिंग इस तरह से ये जाते जाएगा ग्राफ, है ना, कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा वैल्यू। अब क्या है, यहाँ से आपका देखो, अब बात है इस वाले पॉइंट से आपका ग्राफ, सिमिलरली यहाँ से भी आपका जो ग्राफ का नेचर है ना वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा ग्राफ, और फिर इसके बीच में डिक्रीज होते जाएगा। अब बात है कि इस वाले पॉइंट से आपका जो ग्राफ है इसके बीच में कैसा फॉर्म है। ठीक, क्या ये ग्राफ यहाँ से ऐसे करके चले जाएगा, यहाँ से ऐसे करके नेचर देगा। दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे।
ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, क्या इस ग्राफ का नेचर समथिंग इस तरह से आएगा, सही है, या आपका ग्राफ यहाँ से ऐसे चले जाएगा। अब देखो दो पॉसिबिलिटी में हमें देखना है कि केस या तो ऐसा होगा ग्राफ या ऐसा होगा, ठीक। तो वो कैसे डिसाइड करें कि कैसा ग्राफ आने वाला है इसके बीच में, ठीक। तो आप ये देखो -π/2 से जब हम -1 से 1 के बीच की बात कर रहे होंगे, तो -1 से 1 के बीच में व्हेन x इज लाई बिटवीन 0 to 1, तो और या मैं ऐसे भी कहूँ कि व्हेन x बिलोंग टू, जब आप x की बात करोगे ना बेटे, तो व्हेन x इज 10 to 0 आप कह लो, x 10 to 0 का मतलब जैसे जैसे x 0 के पास जा रहा होगा, सही है। तो x जब 0 के पास जाएगा तो मैं आपको ना ट्रायंगल बना के समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा थीटा एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हाइपोटेन्यूज। तो साइन एक्स के बारे में हम क्या जानते हैं, या साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब क्या करो इसमें ना आप धीरे धीरे करके, और मैं इसके साथ क्या जानता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, यहाँ पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। तो व्हेन थीटा टेंड टू जीरो, जैसे जैसे आपका थीटा का वैल्यू जीरो होगा, तो जब आपका थीटा का वैल्यू टेंड टू जीरो हो रहा होगा तो होगा क्या, आपका जो वैल्यू है वो ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो आप ये देख रहे हो जैसे जैसे आपका थीटा का वैल्यू जीरो की डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कम होते जा रहा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कम होते जाएगा, और फाइनली जब थीटा जीरो के पास पहुंचा होगा तो परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर वाला केस हो रहा होगा, और इस केस में परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रहा है, 10 to 0, वो जीरो की तरफ जा रहा है, सही है। तो अगर ये जीरो की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे मैं क्या जानता हूँ, जैसे जैसे थीटा 10 to 0 है, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स और एक्स की बात कर रहे हो, साइन एक्स और एक्स, तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स अगर जीरो की डायरेक्शन में जा रहा है तो ओवरऑल साइन एक्स का वैल्यू भी जीरो की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो जब ये दोनों जीरो की डायरेक्शन में जाएगा तो आप देखो क्या हो रहा होगा कि जब आपका वैल्यू, जैसे आप 0.0.11 ऐसे ले लो, बहुत छोटा सा वैल्यू ले लो, यहाँ पे 0.00000 समथिंग इस तरह का वैल्यू ले लो। तो अब इस वैल्यूज के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि साइन एक्स और एक्स का जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होगा, ठीक है। ये हम कंसिडर करते हैं साइन एक्स और एक्स का वैल्यू व्हेन एक्स टेंड टू जीरो, और एक्स आपका जस्ट जीरो के पास पहुंचने वाला होगा, उस जगह पे साइन एक्स और एक्स का वैल्यू दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जीरो पे तो जीरो ही होने वाला है, तो जीरो पे तो दोनों इक्वल होने वाला है। मगर हम 0/0 क्या जानते हैं, ये अनडिफाइंड होता है, मगर इससे जस्ट पहले मीन्स पॉइंट 0.000 ऐसे किसी वैल्यू के लिए साइन एक्स और एक्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होता है। तो अगर वो अप्रोक्सीमेटेड इक्वल होगा तो आप ये देखो कि जस्ट जीरो से पहले और इस तरफ यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटेड 1 के पास होगा। तो हमें ऐसा फील हो रहा होगा कि बिफोर जीरो और आफ्टर जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड 1। साइन एक्स बाई एक्स का जो वैल्यू है ना वो किसकी तरफ जा रहा होगा, 1 की डायरेक्शन में। हमें ऐसा फील होगा कि अब ये 1 के पास पहुंचने ही वाला है, सिमिलरली यहाँ से 1 के पास पहुंचने ही वाला है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाके, ये हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि ये ग्राफ कहाँ जाएगा, 1 के पास जा रहा होता है। मगर 1 पे क्योंकि 0/0 है तो वो अनडिफाइन है, तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं। मगर 1 से इस तरफ आपका ग्राफ ऐसा होगा, इस तरफ आपका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो फाइनली इसका जो ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा, जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है ऐसे ही ग्राफ आपका फॉर्म होगा, ठीक। तो ये जो हमारे, ये देखो ये सब हमारे कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है बेटे, तो इस ग्राफ को तुम्हें ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं मिलेगा। बस आपसे 4 ऑप्शन देके बस ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ आपका साइन एक्स बाई एक्स का है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें, सही है। या ज्यादा से ज्यादा आप क्या देख रहे हो कि ये कौन से पॉइंट पे अनडिफाइन है, तो ये आपका जो जीरो है ना, जीरो पे आपका फंक्शन अनडिफाइन है, देखो, सही है। दूसरी बात, इस फंक्शन के बारे में हम मैक्सिमम वैल्यूज की बात करते हैं, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो कहाँ तक का जाता है, वो 1। देखो वैसे तो 1 पे अनडिफाइन है, अगर हम 1 से जस्ट यहाँ पे देखें या इस तरफ देखें ना, तो ये हमें ऐसा लगता है कि भाई अप्रोक्सीमेटेड ये 1 होगा। तो अप्रोक्सीमेटेड 1 को के लिए ऑप्शन आपका ना 1 ही आता है जनरली। तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है।
और आप मिनिमम तो देख रहे हो ये कंटिन्यूसली भाई निगेटिव भी होते जा रहा है। फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट के बाद क्या होगा, ये डिक्रीज होते हुए इधर ही जा रहा होगा, है ना। तो पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू आप देख लो कितना हो जाएगा, है ना। तो ये देखो माइनस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे x की जगह पे तो -1 हो गया और ये पुट किया, तो आपका मिनिमम वैल्यू अगर फंक्शन की हम बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -2/3 पाई। ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो आज हम यहीं तक का कर रहे हैं।